नमस्कार, मैं हितेश महलाने और आप देख रहे हैं 7 न्यूज छत्तीसगढ़। खबरें छत्तीसगढ़ की। आइए रुक कर लेते हैं अभी तक की अन्य खबरों। जांजगीर चांपा प्रदेश कांग्रेस पार्टी के निर्देश पर केंद्र सरकार के खिलाफ आंदोलन की रूपरेखा तैयार की जा रही है और ट्रेनों की लेट लतीफी के साथ रद्द होने के मामले में कांग्रेस आंदोलन की तैयारी में है। आंदोलन के जिला प्रभारी प्रमोद नायक आज जांजगीर पहुंचे और मीडिया से चर्चा करते हुए आंदोलन के विषय में बताया। उन्होंने बताया कि कोरोना के बाद से केंद्र सरकार द्वारा यात्री ट्रेनों की आवाजाही में भेदभाव कर रही है। प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा कई बार रेल मंत्री और केंद्र सरकार से पत्राचार करने के बाद भी व्यवस्था में सुधार नहीं हो रहा है और यात्री ट्रेनों को रोककर अपने चहेतों के लिए मालगाड़ी का लगातार परिचालन किया जा रहा है। इस अव्यवस्था को दूर करने के लिए प्रदेश के बीजेपी के 9 सांसदों की चुप्पी को भी जनता के प्रति गैरजिम्मेदार रवैया बताया। उन्होंने केंद्र सरकार पर यात्री ट्रेनों को भी बेचने की तैयारी करने का आरोप लगाया है, लेकिन केंद्र सरकार के इस साजिश के खिलाफ अब आंदोलन की तैयारी शुरू कर दी है और 10, 11 और 12 सितंबर को बैनर पोस्टर के माध्यम से जनता के बीच पहुंचकर साजिश को उजागर करने और 13 सितंबर को प्रदेश भर के रेलवे स्टेशन के सामने विरोध प्रदर्शन कर रेल रोकने की चेतावनी दी है। ब्यूरो रिपोर्ट 7 न्यूज छत्तीसगढ़। भारतीय जनता पार्टी के केंद्र में बैठी नरेंद्र मोदी की सरकार जिस तरह से छत्तीसगढ़ के यात्री ट्रेनों को निरस्त कर दिए हैं और इनके सुविधाओं को ऊपर कहीं इनका ध्यान नहीं जा रहा है। ये पिछले 3-4 साल से लगातार ये व्यवस्था इनकी चल रही है और यात्री परेशान है, बेहाल है। जो आम यात्री रहते हैं, जो उनको आसपास यात्रा करना है, जिनको मध्यम वर्गीय लोग हैं, ये सब इससे परेशान हो चुके हैं। जो कम दूरी की यात्रा करके, चाहे वो नौकरी पेशा हो, चाहे छात्र छात्राएँ हो, चाहे रोजगार के रूप में इधर उधर से जाने वाले यात्री हैं, उन सभी के सुविधाओं को देखते हुए कांग्रेस पार्टी अब इसके आंदोलन के माध्यम से इस लड़ाई को पूरा करने के लिए आगे आई है। क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने कई बार पत्र लिखा और माननीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी से मुलाकात भी की, लेकिन उनका असर उन भारतीय जनता पार्टी को नहीं दिख रहा है। क्योंकि केंद्र में जो नरेंद्र मोदी की सरकार है, छत्तीसगढ़ की सरकार कांग्रेस पार्टी है, इनके साथ दुर्व्यवहार जो छत्तीसगढ़ की सरकार है, क्योंकि अलग अलग पार्टी की सरकार है, इसलिए इन्होंने छत्तीसगढ़ के सारे यात्री ट्रेनों को रोक दिए हैं और यहाँ के यात्री परेशान हैं। तो निश्चित रूप से हम सब कांग्रेस के लोग सब सड़क पर आएंगे और रेल रोककर इस आंदोलन को शुभारंभ करेंगे और जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी तब तक हम चरणबद्ध आंदोलन करके अपनी छत्तीसगढ़ के जो आम यात्री हैं उन सबको सुविधा दिलाने के प्रयास करेंगे। अभी आंदोलन का प्रथम चरण में अभी आज 9 तारीख है, सारे जिला मुख्यालय में प्रेस वार्ता है और 10, 11 और 12 को इसका प्रचार प्रसार करते हुए सभी लोगों को इनको जानकारी देंगे और 13 तारीख को सारे जगहों पर जाकर रेलवे स्टेशनों में हम यात्री ट्रेनों के मांग के लिए रेल को रोकेंगे और इसके बाद भी अगर मांग पूरी नहीं होती है तो आगे और भी आंदोलन प्रदेश कांग्रेस कमेटी के दिशा निर्देश के अनुसार हम आगे पूरा करेंगे। छत्तीसगढ़ के 9 सांसद हैं भाजपा से, उनका क्या रुख है इसको? देखिए, वो तो अब रुख दिख ही रहा है। छत्तीसगढ़ में 9 भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं, इसमें अरुण साव जी प्रदेश अध्यक्ष भी है और बिलासपुर जहां जोन का मुख्यालय है वहां के सांसद भी है, लेकिन उन्होंने कभी इस दिशा में प्रयास नहीं किया क्योंकि इनकी बात को केंद्र में इनकी सरकार खुद सुनते नहीं है, तो इनके बात करने से कोई फ़ायदा दिख नहीं रहा है। और अगर ये बात कर भी रहे होंगे तो लगता है कि इनकी वहाँ पर केंद्र सरकार में सुनवाई अब ख़त्म हो चुकी है, क्योंकि छत्तीसगढ़ के जनता के साथ इनका कोई वास्ता नहीं है। ये सिर्फ अडानी और अंबानी को फ़ायदा पहुंचाने के लिए काम करती है, क्योंकि जितना भी कोयला और जितना भी आयरन ओर वगैरह जो छत्तीसगढ़ से जा रही है वो अब किसके पास जा रहा है वो तो पूरा देश जानता है और अडानी के ही एक प्यादे के रूप में हमारे सांसद लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं, क्योंकि उनको अब छत्तीसगढ़ के जनता जो उनको वोट देकर लोकसभा तक पहुँचाए उनसे इनका कोई वास्ता नहीं है।